पर उतना जितनी आवश्यकता हो। थोड़ा सत्संग करो, दोस्तों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो, सारे लोग बैठकर कथा सुनो, थोड़ा सा सत्संग करते रहो। एक घड़ी आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। यदि आप हंसते रहे, कथाएं सुनते रहे, तो आप टेंशन में नहीं होंगे, तनाव नहीं होगा। कितनी जिंदगियां सुधर गई कथा से, कितनों के जीवन में प्रसन्नता आई कथा से। भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भगवान मंदिर, रोज मंदिर जाओ, रोज माला जपो, इसकी जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? अपने मंदिर को, अपने मन को ही मंदिर बना लो। संत जन कहते हैं कि मंदिर रोज जाने की जरूरत नहीं है, मन को ही इतना साफ कर लो कि मन ही मंदिर हो जाए। और जब मन ही मंदिर हो जाएगा तो मंदिर में बैठे भगवान मन मंदिर में आके बैठ जाएंगे। और जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर प्रकट हो जाएंगे। और जब भीतर प्रकट हो जाएंगे तो बाहर की खोज मिट जाएगी। जिन्हें आप बाहर खोज रहे हैं वो बाहर तो हैं। एक चौपाई आपने सुनी होगी, सिय राम मय सब जग जानी। मय का मतलब क्या है? सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां मैं शब्द है। सिय राम, जोर से, सिय राम मैं मतलब होता है अंदर भी और बाहर भी। बताओ, जलेबी मीठी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि चाशनी में ना डूबे तो क्या जलेबी मीठी होगी? क्यों मैया? जलेबी मीठी होती है कि चाशनी? आप कह रहे हैं जलेबी। क्यों? जलेबी मीठी नहीं होती। क्या मीठी होती है? जलेबी चाशनी में डुबकी लगाती है, और जब डुबकी लगाती है तो चाशनी जलेबी के भीतर भी समा जाती है और बाहर भी आ जाती है। तो जो भीतर भी है और बाहर भी है उसे कहते हैं मैं। सिय राम मैं। तो जो परमात्मा भीतर भी है और बाहर भी, तो जलेबी का जो रस है, मतलब चाशनी का जो रस है, वो जलेबी के भीतर तो है पर जलेबी के बाहर भी चिपका हुआ है, बाहर की परत में। ऐसे ही है कि परमात्मा उस चाशनी की तरह है जो जीवात्मा के भीतर भी है और जीवात्मा के बाहर भी है, संसार के भीतर भी है और संसार के बाहर भी है। आप और हम वो जलेबी की तरह हैं और परमात्मा उस चाशनी की तरह है जो बाहर भी है। और इसलिए मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान मंदिर में तो हैं, बाहर तो हैं, पर मूल भगवान बाहर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पर भगवान रहते भीतर हैं। बाहर भी रहते हैं, भीतर भी रहते हैं। तो आपको बहिर्मुखी होना है कि अंतर्मुखी होना है? बहिर्मुखी संसार है, इसलिए लोग परेशान हैं। बहिर्मुखी का मतलब क्या है? जो बाहर झांक रहे हैं, जो बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं। बताओ, सुख बाहर है कि भीतर है? भैया बताएंगे। सुख बाहर है कि भीतर है? कैसे है भीतर? उदाहरण से समझाओ। क्यों भैया? सुख बाहर है कि भीतर है? सारे लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। लोगों को लग रहा पैसा कमा लेंगे सुखी हो जाएंगे।
शादी कर लेंगे खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये वाला कपड़ा मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाली गाड़ी मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ऐसा भी घर मेरा बन जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाला खेत मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाला प्लॉट मिल जाए सुखी हो जाएंगे। यदि बाहर के सामानों से सुख मिलता तो बाहर के सामान तो बहुत लोगों के पास हैं, पर सुखी कहां है? क्यों भैया? क्या लोगों के पास खेत नहीं है, कि बच्चे नहीं हैं, कि गाड़ी नहीं है, कि बंगला नहीं है, कि घर नहीं है? क्या नहीं है? कि सम्मान नहीं है, कि इज्जत नहीं है? बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता तो हर बाहर का सुख पाने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता। पर आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको लग रहा है ये वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। मेरी मां वस्तु सुख नहीं देती। नौजवान लड़कों को लगता है कि बड़का मोबाइल बड़ा वाला मिल जाए और बड़ी गाड़ी मिल जाए सुखी हो गए। उन्हें लगता सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया तो गाड़ी और मोबाइल और बंगला पाने के बाद भी इच्छाएं जिंदा हैं कि मर गईं? बोलो। जिस सुंदर स्त्री को आप पाना चाहते हो उसे पा लेने के बाद क्या इच्छाएं स्त्रियों की मर गईं? स्त्री पाने की, पुरुष को पाने की, भोग विलास की इच्छाएं क्या मर गईं? भोग लेने के बाद क्या भोग विलास की इच्छाएं मर गईं? अब जन्म नहीं लेंगी? आप मर जाते हैं, आपके भीतर की इच्छाएं नहीं मरती। सुख बाहर ढूंढने चले हो, बाहर सुख नहीं है। असली सुख कहां है? भीतर। भीतर मतलब हम जितने, अच्छा बताओ असली सुख किस में है? आप बताओ। बाहर है भीतर है? आपने कहा भीतर है, तो बताओ भीतर मतलब क्या? क्या है भीतर? कहां और कितने भीतर घुसे? कहां जाएं? क्या है भीतर? सुनो अब। भीतर का मतलब है संतुष्टि। भीतर का मतलब है, भीतर का मतलब है संतोष। भीतर का मतलब है, भीतर का मतलब है संतोष। यूं तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यूं तो इच्छाओं का कोई, रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुर्योधन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन माता शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं। केवट की इच्छाएं पूरी हो गईं, क्योंकि इनकी कोई अधिक इच्छाएं थी ही नहीं। शबरी की क्या इच्छा थी? घर बन जाए क्या इच्छा थी? महल बन जाए क्या इच्छा थी? बोलो। भोग विलास मिल जाए क्या इच्छा थी? शबरी की इच्छा थी केवल राम मिल जाए। जिसकी सारी इच्छाएं सिमट कर एक इच्छा रह जाएगी, परमात्मा को पाने की। बस वही इच्छा है। हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को पाने की इच्छाएं, बाकी इच्छाएं तो धीरे धीरे। अच्छा ये बताओ, मैं बूढ़ों बूढ़ों को देखता हूं बड़े परेशान हैं। साहब अब ये उम्र केवल भगवत चिंतन में समाप्त होनी चाहिए। अब इच्छाओं का अंत करिए, क्योंकि सुनो ना, आपका शरीर भी अब आपका साथ छोड़ने लग गया है। शरीर भी हैंग हो जाता है कभी कभी। बोलो हाँ। अब बताओ भैया, आपके शरीर में ताकत बढ़ रही है कि घट रही है? आप बताओ जोर से। घट रही है। आपकी ताकत बढ़ रही है।
20 साल 21 साल ताकत बढ़ती है, 22 साल के लड़के लड़की में ताकत बढ़ती है, 23 साल में ताकत और बढ़ती है, 24 साल में ताकत पीक पर होती है, चरम शरीर की शक्ति। 25 साल के लड़के में लड़की में खूब ताकत होती है, 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल के लड़के लड़की में खूब ताकत होती है। लेकिन 30 साल के बाद 35 साल तक स्थिर रहती है ताकत। 35 साल तक 25 साल से लेकर 35 10 साल शक्ति बैलेंस रहती है, एक सी बढ़ते क्रम में आप कह सकते हैं। लेकिन 35 के बाद आप एक एक बूंद घटने लग जाते हैं, हाँ या ना। शरीर सदा एक सा नहीं रहता। क्यों मेरी मां? आप 35 के बाद 36 37 38 39 40 धीरे धीरे आप क्या होने लग गए? यदि आपका खान पान ठीक ठाक है तो फिर भी स्थिरता रहेगी, पर फिर भी वह स्थिरता एक एक पॉइंट घटती चलेगी। बोलो हाँ। इसके बाद 40 के बाद तो आप तेजी से गिरने लग जाते हैं नीचे। 50 के होने के बाद आपको थकान होने लग जाती, 40 में ही हो जाती है। धीरे धीरे अब पता ही नहीं चला और आप बुढ़ापे की ओर प्रवेश कर गए। इसलिए कहता हूं, जिंदगी जीने का तरीका क्या है? जितनी जरूरतें हैं उतनी पूरी कर लो। जरूरत और इच्छाएं दोनों में बड़ा अंतर है। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हुई। अच्छा, दुर्योधन की क्या इच्छा थी कि पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए और पांडवों की पत्नी बहुत सुंदर है द्रौपदी, ये भी मुझे मिल जानी चाहिए। तो द्रौपदी दूसरे की पत्नी मिल जाती और दूसरे का धन मिल जाता, बड़ा मजा आ जाता। जो व्यक्ति अपने धन में संतुष्ट नहीं है, दूसरों का धन पाना चाहता है, उसी का सर्वनाश होता है। यदि दुर्योधन अपने धन में संतुष्ट होता, अपनी पत्नी में संतुष्ट होता, तो उसके जीवन में संकट था ही कहां। संकट होता नहीं है, आपकी गलत इच्छाएं संकटों को निमंत्रण देकर बुला लेती हैं। जैसे रावण पर कोई संकट नहीं था, रावण ने सीता मां को चुरा के संकट को निमंत्रण देके बुला लिया, आओ संकट आओ। यदि रावण सीता को ना चुराता तो क्या संकट था उस पर, बताओ, उत्तर दो। इच्छाएं, रावण को किसने मार डाला? रावण की इच्छाओं ने। आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। इसलिए कहते हैं, इन इच्छाओं को किनारे करिए और जिंदगी जरूरत के हिसाब से जिया करो। आपकी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है पेट भर भोजन, पेट भर पानी और 8 घंटे की 7 घंटे की नींद। बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे संस्कारी हों, रहने को एक घर, चलने को एक गाड़ी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, यही सबकी नीड है, यही सबकी आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, यही जरूरत है। इतना सबका पूरा हो रहा है, अब परेशान क्यों है? वो भी, उसका भी मिलना चाहिए मुझे, उसका भी मिलना चाहिए। इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कहता हूं कि संसार में सबसे सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है, मेहनत करते रहो, काम करते रहो। साइकिल दी है, साइकिल में खुश रहो। मोटरसाइकिल है, उसमें खुश रहो। 10 लाख की कार है, उसमें खुश रहो। तुम्हारी पत्नी गोरी है, काली है, खुश रहो। जैसी है प्रसन्न रहो। आप जब दूसरों का देख करके परेशान होते हैं तो अपने विनाश को निमंत्रण दे देते हैं। इसलिए दूसरों का सुख देख कर परेशान ना होइए। रावण दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया, दुर्योधन पांडवों का धन हड़प लिया, महाभारत हुआ। कोई रोने वाला नहीं बचा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे बड़ा धन क्या है? राम के जीवन में कितना बड़ा संतोष है। अब बताओ, राम राजा बनने वाले थे, लेकिन राम को भेज दिया गया वनवास।
और राम जी वनवास गए तो क्या राम जी वनवास में रोते रहे कि मेरे पिता ने वनवास दे दिया, मुझे तो राजा बनना था, वनवास भेज दिया? क्या राम रोए? उत्तर दो मेरी मां, क्यों नहीं रोए? क्योंकि राम जी राजा बनते उसमें भी संतुष्ट थे और नहीं बने उसमें भी संतुष्ट हैं। भगवान मुझे जो बना दें मैं उसमें संतुष्ट हूं, यही जीवन का सुख है। राजा बनाओ या रंक बनाओ, मर्जी आपकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं क्यों डिसाइड करूं कि मैं क्या बनूंगा? अच्छा बताओ, हनुमान जी क्या बने? हनुमान जी क्या बने? जोर से, किसने बनाया? क्या हनुमान जी ने सोचा था कि मेरी पूजा राम से ज्यादा होगी? उत्तर हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि मेरी पूजा हो, मेरी पूजा होगी। हनुमान जी ने अपने आप को सौंप दिया राम के हवाले। जब आप सौंपते हैं अपने आप को तो आपकी प्लानिंग आप नहीं भगवान करने लग जाते हैं और वो अपने से आगे आपको करते हैं। आप सौंप तो दीजिए। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम तो चलो, भगवान कहते मैं तुम्हारे लिए चलो। आप अर्जुन ने नहीं सोचा था कि मैं महाभारत जीतूंगा। अर्जुन ने तो केवल अपने आप को कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। आप बताओ, आप कब सौंपोगे अपने आप को? आज ही सौंपोगे? सौंप दीजिए। आप जब अपने आप को सौंप देंगे तो आपकी प्लानिंग भगवान करेंगे। आप भगवान का प्रेम से नाम जपिए जैसे हनुमान जी जपते हैं, जैसे मीरा जी भगवान के आश्रित हैं। काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, पर मैं किसका हूं ये भाव से चलिए। फिर देखो, तो आज से आप एक चीज यहां पे हमें विश्वास दिलाइए कि आज से आप लोग संतुष्ट रहेंगे। यदि आप, अच्छा बताओ, जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट है, कहते ना संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? जोर से। यदि पत्नी को अपने पति से संतोष है तो क्या पत्नी पराये पुरुष की ओर देखेगी? देखती कब है? जब अपने पति से वो संतोष नहीं रखती, संतुष्ट नहीं होती। पति भी पराई औरत को कब देखता है? जब वो अपनी पत्नी से संतोष नहीं रखता। इसलिए अपनी पत्नी में, पति में, परिवार में, पैसे में जितना कमाते हो उसमें संतोष रखो। संतोष एक ऐसी औषधि है कि संतोष की यदि सवेरे शाम एक एक टैबलेट गोली लेते रहोगे तो जीवन में कभी भी आपको
परेशान नहीं होना पड़ेगा, सुखमय जीवन स्मूथली गुजर जाएगा। आप परेशान कब होते हैं? जब दूसरों का देखते हैं, धन देखते हैं, संपदा दे, अरे वो तो बहुत तरक्की कर गया, हम जहां की तहां हैं। आप मेहनत करो ना, प्लानिंग अच्छी बनाओ ना, ईमानदारी से चलो। वो कहां पहुंच गया वे ये मत देखो, आप मेहनत करके आप भी आगे। आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आपके पांव में बंधन किसी ने नहीं डाला, चलो ना आप भी। दूसरों को देखकर जल करके अपने अंदर, अच्छा ये बताओ, बोलो माचिस, तीली, ये बताओ माचिस की तीली जब यूं करते हैं, माचिस से घर्षण करते हैं, तो कौन जलता है? क्या जलती है? क्या जलती है? जब माचिस की तीली को रगड़ते हैं माचिस से तो आग प्रकट होती है, लेकिन वो आग जंगल को बाद में जलाएगी, किसी को बाद में जलाएगी। सबसे पहले किसे जलाती है? बोलो, तीली को। वो अपने आप को पहले जलाती है। जो व्यक्ति दूसरों को जलाना चाहता है वो ये याद रखे कि दूसरा बाद में जलेगा, उसी आग से पहले खुद को जलना होगा। माचिस की तीली दीपक जलाती है। आप ना माचिस की ऐसी रगड़ मारे और दीपक जला दिया तो वो दीपक बाद में जलता है, वो तीली पहले जलती। जो दूसरों का बिगाड़ना चाहता है, दूसरों को जलाना चाहता है, वो दूसरों का कितना बिगाड़ेगा वो तो राम जाने, लेकिन खुद को जलाएगा जरूर। इसलिए कहता हूं, दूसरों को जलाने में, गिराने में, रोकने में टाइम ना बर्बाद करो। दूसरों की बड़ाई, तारीफ, धन देखकर जलो मत। अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च करो। आपका ज्यादा से ज्यादा समय कहां खर्च होता है? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में। दूसरों की ओर क्यों देखना है? अपनी ओर देखिए ना। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी की भेंट हुई। सुई, बोलो सुई, चलनी, आटा चालने की। एक दिन चलनी बोली, सुई वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? तुम्हारे पीछे एक छेद है, वो हमें दिख रहा है। चलनी बोल रही है सुई को कि तेरे भीतर जोर से एक छेद है, तेरे अंदर एक बुराई है, एक कमी है। ये कौन कह रहा है? चलनी, वो चलनी जिसमें स्वयं में हजारों छेद हैं, सैकड़ों छेद हैं। जिसके अंदर छेद है वही दूसरों के छेद को, मतलब जिसके अंदर बुराई है वही दूसरों की बुराई देखेगा। जिसके अंदर बुराई ही नहीं है वो दूसरों की बुराई क्यों देखेगा? हम दूसरों की अच्छाई क्यों ना देखें? हम आपकी अच्छाई देखें, हम आपकी अच्छाई देखें। क्यों? इसलिए जीवन का मूल ज्ञान क्या है? संतोष। तो आज का पाठ ये सीखना है आपको कि आज से हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो, बोलो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर ने जो दिया है बहुत है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने ज्यादा दिया है कि आपके पड़ोसियों को? बोलो, सच बताओ, आपको ज्यादा दिया है ईश्वर ने कि आपके पड़ोसियों को? हैं? जोर से। आपको। आपके मोहल्ले में अगल बगल ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। आपके मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं।
फिर भी आपकी शिकायतें हैं, ये नहीं वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर शिकायतों से व्यक्ति तनाव भरी होगी, शिकायतों से जिंदगी तनाव और चिंता और डिप्रेशन से भरी होगी। और जितना है उसमें प्रसन्न रहो। क्या परेशान होते हैं लोग, परेशान क्यों होते हो? जीवन का मूलभूत संस्कार है संतोष। अच्छा बताओ, चिड़िया संतुष्ट है या नहीं? क्या चिड़िया कल की चिंता कर रही है? क्या सांप कल की चिंता कर रहा है? क्या शेर कल की चिंता कर रहा है? क्या पानी की मछली कल का सोच रही है? बोलो, 84 लाख योनियों में बताओ, कल के लिए संग्रह कौन कर रहा है? केवल इंसान। कल की प्लानिंग किसी की नहीं है। और फिर भी चिड़िया अनादि काल से है या नहीं? बोलो। इसका मतलब है, किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चींटी से कहा, ए चिड़िया तू कल के बारे में नहीं सोचती? चिड़िया बोली नहीं। आज सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त होते ही चिड़िया फुर्र से अपने घोंसले में आ जाती है और बिना मोबाइल चलाए अपने बच्चों को खूब टाइम देती है। बोलो हाँ। और आप लोग हैं कि बिस्तर पे आए तो हैं, पर बच्चे की ओर नहीं देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। घर आ तो गए पर बच्चों को नहीं देखेंगे। चिड़िया दिन भर दाना चुगती है, शाम को आनंद से। किसी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया तू कल के लिए कुछ लाई नहीं चोंच में दबा के? बोले कल के लिए क्यों लाऊं? क्यों? कल के लिए इंसान कितना जोड़ता है। चिड़िया बोली, इंसान को उस परमात्मा पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जो कल का दिन देगा वो कल की व्यवस्था भी करेगा। इंसानों को ईश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए कल के लिए आज को बिगाड़ रहे हैं। आज जी लो। हम ये नहीं कहते कल की रोटी, कल का आटा इकट्ठा ना करो। हम ये कहते हैं ठीक है, कल का 2 महीने का संग्रह करो, ठीक है, पर आप लोग 2 महीने का नहीं, आप 5 पीढ़ी का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यदि आप 2 महीने का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो, यदि आप 2 साल का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो। आप परेशान तब होते हैं जब 2-4 पीढ़ियों के संग्रह में लग जाते हैं कि उस आने वाली तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें क्या रखो। हाँ, हर हमेशा भगवान का धन्यवाद, मुझे तुमने दाता भगवान ने बहुत हर हाल में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जन्म लेते ही चल पड़े भगवत चिंतन के लिए। सूत जी महाराज से शानोकादि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाओ। क्या सुनना है? कथा। सूत जी कहते हैं अब हम आपको कथा सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के गए परीक्षित जी के पास, जहां परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, चूंकि शाप लगा है। ऐसा करो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित। ये कोई पोथी नहीं। जब कानों से आप भागवत सुनते हैं तो कानों से भागवत के जो शब्द हैं, शब्द ब्रह्म, कानों से कौन जाता है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। कान से जब भागवत कानों से भीतर जाती है तो उस शब्दों में घुलकर कृष्ण भी भीतर चले जाते हैं। भगवान कहां से भीतर जाते हैं? कानों से जाके हृदय में बैठते हैं। इसलिए कानों से केवल आवाज नहीं, कथा के द्वारा कृष्ण प्रवेश करते हैं। अच्छा बताओ, जब कोई आपको गाली देता है तो गाली कहां से प्रवेश करती है? कानों से। लेकिन गाली अकेली नहीं घुसती, गाली के भीतर क्रोध भी घुसता है। जैसे ही गाली सुनेंगे क्रोध जागेगा, मतलब अकेली गाली अंदर नहीं गई, गाली के संग क्या घुसा? कानों से घुसा कि नहीं? क्रोध कहां से आया? कानों से आया। कानों से आपने गाली सुनी तो तुरंत क्रोध आया। आप तुरंत लाल पीले हो गए। गाली ना सुनते तो क्रोध ना आता। मतलब क्रोध का द्वार क्या था? कान थे, कर्ण थे ना। जैसे क्रोध गाली के साथ मिक्स होके घुस गया, ऐसे कथा के साथ कृष्ण मिक्स होके घुस जाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा से भीतर प्रवेश कर। जो ज्यादा कथा सुनेगा उसका हृदय, उसके विचार अलग होंगे, क्योंकि भीतर प्रवेश कर गए ना भगवान। सत्संग से कृष्ण भीतर जाएंगे। मंदिर जाओगे तो नेत्रों से भगवान भीतर जाएंगे। भगवान नेत्रों से भी अंदर जाते हैं। दर्शन करो तो ये छवि अंदर उतर जाएगी, तो नेत्रों से भी भगवान अंदर जाते हैं। अच्छा, क्रोध नेत्रों से भी जाता है। आप गलत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई कसाई गाय को मार रहा, काट रहा, कोई आपके बच्चे को, कोई बेवजह किसी को मार रहा, आपने देखा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप कर पाओ कुछ ना कर पाओ, पर आपको क्रोध आ जाएगा, ये गलत हो रहा। तो क्रोध आंखों से भी प्रवेश करता है, क्रोध कानों से भी प्रवेश करता है। बोलो हाँ। ऐसे ही जब मंदिर जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, तो भगवान नेत्रों से प्रवेश करते हैं। जब कानों से सुनते हो तो कथा से प्रवेश करते हैं। अब ये बताओ, आंखों से ज्यादा प्रवेश करते हैं कि कानों से? क्यों? क्योंकि आंखों से आप भगवान को कम देखते हैं। मंदिर जाओगे तो 10 मिनट 15 मिनट दर्शन करोगे। बोलो हाँ। 20 मिनट दर्शन करोगे, आधा घंटा दर्शन करोगे। बोलो हाँ। तो आंखों से दर्शन तो हुआ, पर आपने समय दिया आधा घंटा मंदिर में। बोलो हाँ। लेकिन कानों से जब कथा सुनने का मौका मिला तो आपने 3 घंटे कथा